वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट में आज हम लोगों का टॉपिक है पावर ऑफ एन एसी सर्किट। डीसी में तो आप लोग जानते ही हैं कि पावर क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट जो होता है वो पावर होता है। आप एसी में देखेंगे कि फाइनल हमारा जो रिजल्ट पावर का आता है तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इंटू कॉस फाई आता है। एसी में ये कॉस फाई एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। इस कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। यहाँ जो फाई है एंगल बिटवीन, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड वोल्टेज होता है। तो इसी को हमें समझ लेना है। एसी में जो ये कॉस फाई फैक्टर आता है तो इस पर थोड़ा सा विचार भी कर लिया जाए कि अगर रेजिस्टेंस का केस होगा तो फाई का वैल्यू 0 आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में एसी करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल 0 होता है। तो वैसे केस में रेजिस्टेंस में कितना पावर खर्च होगा, तो वोल्टेज इंटू करंट, यानी आरएमएस वोल्टेज इंटू आरएमएस करंट, इफेक्टिव वोल्टेज इंटू इफेक्टिव करंट। मैं आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट या आरएमएस को इफेक्टिव ही कहते हैं, इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव करंट, इनके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो रेजिस्टेंस के केस में कॉस फाई का टर्म 1 आ जाएगा, क्योंकि फाई का वैल्यू 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल 0 होता है। और इंडक्टर के केस में ये 90 डिग्री होता है, कैपेसिटर के केस में भी 90 डिग्री, क्योंकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो दोनों के केस में जो cos 90 बैठेगा तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी इंडक्टर में भी एवरेज पावर जो है 0 आ जाएगा और कैपेसिटर में भी एवरेज पावर 0 आ जाएगा। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। और रेजिस्टेंस में एवरेज पावर केवल करंट इंटू वोल्टेज ही रहेगा। और एलसीआर सर्किट हो या एलसी सर्किट हो या फिर आप एलआर सर्किट हो या सीआर सर्किट हो, तो उसमें जो cos फाई का वैल्यू होगा वो पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ इस डेरिवेशन को समझे कि ये आया कैसे है। सबसे पहले तो देखिए, इंस्टेंटेनियस पावर एसी में निकाल करके उसी को हम लोग सॉल्व करके आगे लाएंगे एवरेज पावर एक कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि एसी में करंट और वोल्टेज हमेशा वेरी करते रहते हैं। तो देखिए, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड द इंस्टेंटेनियस करंट इन इट। यानी कि मान लीजिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं वेयर E नॉट इज द पीक ईएमएफ एंड I नॉट इज द पीक करंट। और आगे फाई क्या है, फेज एंगल, और ओमेगा क्या है 2 पाई बटा में टी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को कहते हैं। और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द एसी सर्किट या टाइम पीरियड ऑफ द एसी सोर्स। आगे देखिए, तो अब हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट हमने मान लिया है। तो आगे देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इन ए वेरी स्मॉल टाइम dt, यानी एक बहुत ही छोटे टाइम dt के लिए हम लोग मान सकते हैं कि करंट E है और ये करंट I है और वोल्टेज E है, और dt टाइम में कितना वर्क डन हुआ इस इलेक्ट्रिसिटी से। तो वर्क डन इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, और पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर के जगह पे वोल्टेज इंटू करंट बैठ गया और टाइम के जगह पे dt, क्योंकि हम लोग वेरी स्मॉल टाइम dt के लिए निकाल रहे हैं। E के जगह पर E की वैल्यू बैठा दीजिए, I के जगह पर I की वैल्यू बैठा दीजिए, और सिंपली ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए, जैसे यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो आपका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। उस फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और सिंपली ही सॉल्व किया गया है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। तो यहाँ एक टर्म आ गया साइन ओमेगा टी। तो इसको आगे चूंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर ले आना है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो इसको इंटीग्रेट करने लायक बनाने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये रख सकते हैं, और जो दूसरा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी है उसके जगह पर ये रख सकते हैं। ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री से आसानी से ला सकते हैं। तो उसके बाद इनके जगह पर वो सारा पुट करने के बाद सिंपली सॉल्व किया गया है, और सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन तक लाएंगे।
अब देखिए, तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल लाने के लिए हम लोग इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे लिमिट दे करके। तो यहाँ देखिए, द टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। तो इसी एक्सप्रेशन में लिमिट, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दें, लिमिट दें 0 से t, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल के लिए ला रहे हैं। और जो कांस्टेंट है E0 I0 बाई टी, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए। और ये जो इंटीग्रल पार्ट है उसका वैल्यू आप याद रखिए, उसका वैल्यू आएगा t cos फाई, लिमिट वगैरह पुट करके आएगा। ये इंटीग्रल स्टेप्स आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर हों तो आप इसको खुद करके वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद लिख देंगे t cos फाई इंटीग्रल पार्ट। अब इसको यहाँ जो 2 है, इस 2 को तोड़ दीजिए, √2 में बांट दीजिए। तो आपको पहले ही मालूम है कि पीक वोल्टेज बटा √2 ये होता है आरएमएस वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज, और पीक करंट बटा √2 ये होता है आरएमएस करंट यानी इफेक्टिव करंट। यहाँ जो हमने दिखाया है E0 बाई √2 इज ईवी, यानी इफेक्टिव वोल्टेज को इससे डिनोट करते हैं, और I0 बाई √2 को IV यानी आरएमएस करंट यानी इफेक्टिव करंट। तो यहाँ E0 बाई √2 के जगह पे EV बैठ गया, और I0 बाई √2 की जगह पे IV बैठ गया, और t cos फाई जस का तस हो गया। तो ये टोटल वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी आ गया। अब देखिए एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट। तो ये एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले आते हैं। तो वर्क डन बटा में टाइम, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन का वैल्यू जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिसिटी बैठा दिया, बाई टाइम t कट गया, तो एवरेज पावर आ गया EV IV cos फाई। ये आप क्लियरली समझ गए। और लास्ट में इस बॉक्स में लिख के बंद कर दें, एवरेज पावर इज इक्वल टू EV IV cos फाई, और इसको बॉक्स में बंद कर दें। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। और इसके बाद चाहे तो केस करके दिखा सकते हैं फॉर रेजिस्टेंस फाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एवरेज पावर इज इक्वल टू EV IV। फॉर इंडक्टर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो cos फाई हो जाएगा 0, तो अब लिखेंगे एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। फॉर कैपेसिटर तो वहां भी फाई का वैल्यू होता है पाई बाई 2, तो वहां भी 0 आ जाएगा। ये तीनों केस करके आप दिखा सकते हैं, अपने नोट्स पे ऐसे ही नोट कर सकते हैं। और अगर LCR सर्किट हो या CR सर्किट या LR सर्किट, मैंने पहले भी बताया, तो वहां जो फाई का वैल्यू होगा वो वैल्यू उसके अनुसार पुट होगा। तो ये आप बढ़िया से नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है। धन्यवाद।